नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर पूछा गया। कितने सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सही किया गलत किया वो भी एनालिसिस करते हैं ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन का एक्चुअल एनालिसिस देखने को मिले। ये रिपोर्ट जो है हर साल जेईई एडवांस वाले एग्ज़ाम के बाद रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ से अगर हम देख कर बताएँ तो क्योंकि -1 की मार्किंग इसके अंदर थी, आप देख सकते हैं -1 की मार्किंग यहाँ पर है, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बात है जो गैस करने वाला काम है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और सही करने पर +3। ये एडवांस की खासियत है उसकी मार्किंग स्कीम। जेईई मेंस ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होती है, एडवांस में हमें मार्किंग स्कीम ऑन द स्पॉट स्टूडेंट को सबसे पहले पता चलता है। तो आप देखेंगे ओनली 3.85 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, ओनली 3, लेस देन 4%। पूरे इंडिया में 1,55,617 स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया होगा 2022 के, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं लेस देन 6,000 स्टूडेंट ऐसे जिनका पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हुआ था। देश भर में बात कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जिसको हमें बात करनी है। नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं 14% ने गलत कर दिया है, यानी 22,000 स्टूडेंट -1 घर लेके गए होंगे और 82% ने तो ना बाबा ना घर चले गए कि नहीं सॉल्व नहीं करना, हमें बच के रहेंगे -1 ना हो जाए। देखते हैं ऐसा कौन सा खुराफाती सवाल है। हालांकि 0 से 9 के बीच में आंसर हमें मार्क करना था, दोनों इंक्लूसिव हैं, तो थोड़ा सा तुक्के वाला गेम भी यहाँ पर रहा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सवाल दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू हमको पता करना है। इस पर्टिकुलर के बारे में हमसे बातचीत हो रही है, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं कि ये एक फ़िलोसॉफ़ी है, उसके ऊपर बेस्ड है। आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, if I call this one as an fx, ये इसका f इनवर्स x है, ये इसी का f इनवर्स x है। कैसे पता आपको, आप चाहो तो चेक करके चेंज करके देख सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पर log 2 है और यहाँ पर है x³ + 1 की वैल्यू अगर हमने ले ली कि y है, इन्वर्स का पता कैसे चलता है? x को y में चेंज कर देते हैं। फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है तो x को y में चेंज कर दीजिए, वो एक दूसरे के इन्वर्स आ जाते हैं। पता कैसे चला वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि log था उधर एक्सपोनेंशियल था। log का अपोजिट जो होता है, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का log। लेट्स सी, यहाँ पर है एंटी लॉग लेने गए, x³ + 1, यहाँ से आपके पास से बन जाएगा 2 to the power y। x³ लिखा हुआ है 2 to the power y - 1 और ये आ गया x 2 to the power y - 1 होल पावर 1/3। तो आप चेक करिए क्या इन्वर्स है या नहीं। देखो 2 पावर y - 1 होल पावर 1/3, 2 पावर x - 1 होल पावर 1/3। ये बहुत फेमस रिजल्ट है इसका। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो, इस तरीके से फंक्शन अगर दे रखा है जिसमें एक fx भी है और एक f इन्वर्स भी है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, क्योंकि बाइजेक्टिव होगा तो दोनों में से एक होगा, ठीक है। हम आते हैं डायरेक्टली रिजल्ट के पास, दैट इज रिटन एज a to b fx dx प्लस f of a to f of b f इनवर्स x। अगर ये हमारे पास हो तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे bfb माइनस f of a पर, और ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें, ये अगर हमने f लिया है वो इन्वर्स हमने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं f of a f of b पर डेटा निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर हमारे डेटा के हिसाब से a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। 1 रखते हैं तो ln 2/2 इज़ 1 और 2 रखा तो 2 पावर 3 कितना होता है 8, 8 + 1 इज़ 9, ln 9/2। तो बस सीधा हमें ये कंप्यूटेशन करना है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। सो b की वैल्यू आई है 2, a की वैल्यू आई है 1, दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो आपको निकालना है 2 टाइम्स f of 2 माइनस आपके पास है 1 टाइम्स f of 1। फंक्शन इज़ वेरी मच क्लियर, दिस इज़ द फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो 2 टाइम्स आप 2 पर डेटा निकालिए, इसका यहाँ से आपके पास से आएगा log आएगा, यहाँ पर आपके पास से 9 बन जाएगा, 8 + 1 इज़ 9/2 माइनस 1 पर डेटा निकालेंगे तो वो डेटा बनेगा आपके पास से log 2/2। तो आप इसको बना सकते हैं, यहाँ से 9 का स्क्वायर बन जाएगा और ये डेटा आपके पास बना, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं log 2। log के बीच में माइनस है तो वो डिवाइड में चला जाता है। 9 का स्क्वायर आपके पास से 81 बनेगा, 81/2 आपके पास से बनता है, विच इज़ log 40.5।
बेस 2 में लिखा हुआ है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इंटीजर्स के बारे में बातचीत होगी तो लॉग का एक्चुअल मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि 2 का कितना पावर करें कि ऊपर लॉग में 40.5 लिखा हुआ है, हाउ मच दिस नंबर इज। आई एम सेइंग अगर यहाँ 32 होता तो 2 की पावर लॉग 32 बेस 2 की वैल्यू 5 आती, क्योंकि 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5। ठीक है, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अगर हमें इसके बारे में पता करना है कुछ और बातें तो आप देखिएगा 32 की वैल्यू 40.5 से कम है और यहाँ 64 से छोटा होगा, यानी ये 2 पावर 5 है और ये 2 पावर 6 है। अगर हम लॉग ले लेते हैं तो आप देखिएगा ये वाला 5 बन जाएगा और ये वाला 6 बन जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है ये 5 से 6 के बीच में रहेगा। जैसे ही हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें बोला है, तो आप मुझे बताइए 5 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। 5.999 भी रहा तो भी आंसर 5 ही आने वाला है। तो ये बात कैसे बनी? इफ़ वी नो दिस रिजल्ट। मुद्दा यह है कि अगर हमें ये रिजल्ट नहीं पता तो, अगर हमें ये इक्वेशन नहीं पता, हम इस रिजल्ट को नहीं जानते, हम ये नहीं पता कर पाए कि ये इसका इन्वर्स है, एग्जामिनेशन में नहीं पता कर पाते, सो आई विल टेल यू द सेकंड अप्रोच। द 5 इज द आंसर, क्वेश्चन इज सॉल्व। हम देश भर के 3% स्टूडेंट्स के अंदर आ चुके हैं, लेस देन 4% के अंदर आ चुके हैं। सो इस क्वेश्चन का अब हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच, जो हालांकि इसी का प्रूफ है कि कैसे यह चीज़ निकल कर आएगी। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। जो ये डेटा हमें दिया जा रहा है उसके हिसाब से हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको 1 कंसीडर कर लेंगे एक फंक्शन, और वी विल टेक दैट एज अ सेकंड फंक्शन, इस वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये तो हम हमेशा बाय पार्ट्स के अंदर कर सकते हैं, कुछ नहीं दिखा तो 1 ले लिया। और इस वाले के अंदर एक काम करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना 2 पावर x माइनस 1 पावर 1/3, इस पूरे को t मान लेते हैं। तो इस वाले में बाय पार्ट्स लगाएंगे, उस वाले के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जो सबसे अजीब सा दिख रहा है उसी को टी पुट कर दिया है। तब आप देखिए फिर क्या डेटा बनता है आपके पास से। आता है 2 टू द पावर x माइनस 1 इज टी क्यूब, 2 टू द पावर x आपके पास से t पावर क्यूब प्लस 1। आप डिफ्रेंशिएशन की तरफ भी जा सकते हैं, तो आप देखेंगे ये x आएगा, यहाँ से लॉग बन जाएगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन के बाद तो ये समझ में आने लग जाता है कि क्या कहानी चल रही है। टी क्यूब प्लस 1 अपॉन ln2, ये सब्स्टिट्यूशन है, हमने किया डिफ्रेंशिएशन। तो ln2 तो ऐसे ही रहेगा, लॉग वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा अपने पास, टी क्यूब प्लस 1 3t स्क्वायर dt अपने पास लिखा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है कि हम यहाँ पर जो dx अपने साथ लिखा है उसको dt में चेंज कर लिया। यहाँ पर पहले वाले फंक्शन की तरफ हम इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाते हैं, जो इंटीग्रेशंस का सम है। तो पहले आएगा आपके पास से x, पहले आएगा आपके पास से x। ठीक है, सेकंड वाले फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन अपना एज इट इज़ रहेगा। log 2 आपके पास से आता है x क्यूब प्लस 1 है, 1 से 2 है, माइनस आता है 1 से 2 है, ये x रहेगा। अब फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमको करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा, क्या है ये? इसको हम लिख सकते हैं ln x क्यूब प्लस 1 अपॉन ln2, क्योंकि बेस 2 है इसका। तो ln2 तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, यहाँ पर 1 अपॉन ln2 ऐसे ही रहेगा। इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा जो बनेगा 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 इंटू 3x का स्क्वायर टाइम्स dx। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक, प्लस जो हमारा सेकंड वाला इंटीग्रेशन है, हमने जो पुट किया है उसके हिसाब से लिमिट्स को रखने की हम सोच रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखिएगा ये dx है, तो लिमिट्स x की हैं, x की जगह 1 रखा तो 2 पावर 1 2 माइनस 1 इज 1, सो लोअर लिमिट इज कमिंग एज 1। अपर लिमिट की बात करते हैं, log 9 बेस 2 यहाँ रखिए, 2 की पावर में log 9 बेस 2 करेंगे तो 9 निकल के आएगा, और 9 माइनस 1 होता है 8 पावर 1/3 इज 2, तो ये बन गया 2। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूं कि मैंने लिमिट्स कैसे रखी हैं। अपर लिमिट की बात कर रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू ln 9 बेस 2, सो आई एम राइटिंग दिस एज 2 log 9 बेस 2 पावर 1/3। ये दोनों सेम हो गए हैं,
So 9 minus 1 power 1/3, it is 8 and this is coming as 2. ठीक है, यहाँ पहुँचे, आगे चलते हैं। तो इस पूरे डेटा को हमने t पुट किया है, सो वी आर राइटिंग t। अब जो dx है, इस dx को हमने रख दिया, ln2 आता है t³ + 1 और डेटा 3t² dt भी आपके पास से आता है। चलिए, अब आप थोड़ा देखिए, समझिए, समझाइए क्या फाइनली बात बनी। यहाँ 2 आता है, यहाँ है आपके पास से log 2, यहाँ से आता है 9 माइनस आपके पास है log 2 बेस 2। अब आप देखिए दोनों को थोड़ा, तो आपको पता चलेगा लिमिट्स 1 से 2 है, लिमिट्स 1 से 2 है, ये दोनों कैंसिल हैं। सेम एक्सप्रेशन लिखे हुए x ln2 d ln t 3t² 3x², ये दोनों कैंसिल हो गए, ये डेटा आपके पास आ गया। एंड व्हाट इज दिस? ये सेम डेटा 81/2, सो वी आर हैविंग दिस एज 40.5, जो पता था कि किसके बीच में आएगा, 5 से 6 के बीच में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आंसर आएगा 5, जो पिछली बार हमने कंप्यूट करके निकाला। तो अगर आपको डायरेक्टली ये वाली बात नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, मेरी बुक्स में तो इसके काफ़ी सारे सवाल हैं, आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगा कि जो अगला वाला क्वेश्चन अगर नहीं पता चलता है तो ये जो अभी हमने किया है ये इसका प्रूफ ही है। कैसे मैं आपको समझाऊँ? ये जो f इनवर्स x है ना, अगर आप इसके अंदर x को f ऑफ t पुट कर दोगे तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। दिस इज़ द प्रूफ। ठीक है, तो इन केस अगर हम भूल जाएं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कितनी बातें एक स्टूडेंट याद रखेगा। सो वी शुड ऑलवेज हैव ए जेनरिक अप्रोच, और वो आपको तभी मिलेगा। देखो, मैं कोई ट्रिक वाला टीचर नहीं हूँ। अगर आपको जेनरिक कॉन्सेप्ट पता है, और ट्रिक से जे एडवांस निकलता भी नहीं है। आपको अगर जेनरिक अप्रोचेस पता है कि कहाँ से लेकर आए हैं इस बात को, तो फिर आप डेफिनेटली जे एडवांस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया। हमने सेकंड वाले के अंदर जो भी डेटा दिख रहा था इसको सीधा टी पुट किया, फिर वहाँ से फिर पहले वाले के अंदर बाई पार्ट्स और सेकंड वाले के अंदर सब्स्टिट्यूशन से आपस में डेटा निकल के आ गया। ऐसे और भी ढेर सारे सवाल जो भी आपने देखा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूरे देश भर में 3% के आसपास स्टूडेंट से हुआ है, तो मतलब कंपटीशन तो अच्छा है और अच्छे लेवल के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अच्छा स्टूडेंट भी चाहिए, और अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ उसको 2 चीज़ चाहिए, एक अच्छा रिसोर्स और एक अच्छे मेंटर्स, टीचर्स जो उसको पढ़ाने वाले हैं। और तीनों सब्जेक्ट में अच्छे चाहिए, तभी जाके आपका तीनों साइड से आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। हो सकता है कि आप मैथ्स को बहुत ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ बच्चे से इतना हो जाए कि बस कट ऑफ पार निकल के चली जाए, तब भी आपको एक अच्छा रिसोर्स सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूँगा, जो पियर्सन की बुक्स हैं इनको आप सॉल्व कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कीजिए। इतनी मेरी गारंटी है आपको, इसके बाहर जे एडवांस के अंदर कुछ नहीं है। मन लगा के पढ़िए। जे एडवांस के आप स्टूडेंट हैं तो फटाफट से जाके MCQ ट्राई कीजिए, इसका MCQ सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन ट्राई कीजिए, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, मैच द कॉलम्स आप ट्राई कीजिए। आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो आप उसकी थ्योरी जाके पढ़िए। सॉल्व इलस्ट्रेशंस वहाँ बहुत सारे मिलेंगे विद थ्योरी ऑल्सो। क्लास में जहाँ टीचर्स आपको 4 या 5 या 6 एग्जाम्पल या 10 करा पाते हैं, यहाँ आपको 25-30 एग्जाम्पल पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलस वाली बुक भी मेरे पास है, मैं आप चाहो तो दिखा देता हूँ। ये तो अलजेब्रा वाली बुक है, अच्छे खासे इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये है अपने पास कैलकुलस, इंटीग्रल, डिफरेंशियल दोनों इसके अंदर। ठीक है, तो मन लगा के आप पढ़िए। और आपको जो कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका मतलब ऑल दीज आर सॉल्व्ड। तो विद सॉल्यूशन ये बुक्स हैं। अपनी जेई की प्रिपरेशन को आप लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं। मेरे और भी कोर्सेज हैं जो चलते रहते हैं, उनको आप देखिए। और मैथमेटिक्स में अगर आपको चाहिए, आपका ट्रू मेंटर अच्छे टीचर्स के, सीनियर्स के साथ चाहिए, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, you can download the app Uplift JEE. We are here to uplift your JEE preparation. There is a number also given here, जिसको आप WhatsApp के लिए कर सकते हैं, मैसेज वगैरह। ठीक है, जो आपकी क्यूरीज हो, पेरेंट्स की क्यूरीज हो। सो गाइस, पढ़ते हैं मन लगा के और सिखाते हैं आपको, जो सपना आपने सोचा है बनने का उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं।